जय हिंद दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी पे सुरजीत चैनल पर। जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो उसमें हम आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी दो सब्जेक्ट्स को करा रहे हैं अभी। तो ज्योग्राफी का इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 देखने वाले हैं, टाइम जोन। देखिए, जिस तरह से आपका ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है आयोग ने यूनिट वाइज, उसी तरह हम यूनिट वाइज पॉइंट वाइज आपका सिलेबस करा रहे हैं। एक एक वीडियो में एक एक यूनिट को फिनिश करा देते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट 4 है और इसका नाम है टाइम जोन। इसके बाद ज्योग्राफी की आपकी एक और यूनिट बच जाएगी, जनसांख्यिकी वाली। उसके बाद ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसकी जो प्लेलिस्ट है वो मैंने सब्जेक्ट वाइज भी बना रखी है और कंप्लीट यूपी ट्रिपल एस सी की प्लेलिस्ट भी बना रखी है। वो आप डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक। वहाँ से आप जाके जो पुरानी वीडियोज़ हैं पहले की आई हुई वो देख सकते हैं। तो ये हमारे ज्योग्राफी हो जाएगा। और हिस्ट्री हमारी हिस्ट्री की भी क्लासेस आ रही हैं हमारी डेली, तो हिस्ट्री भी जल्दी ही होने वाला है आपका। उसके बाद हम इकॉनमी और पॉलिटी कराएंगे। इसी तरह से आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की कंप्लीट तैयारी हम कराने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, टाइम जोन टॉपिक को देखते हैं। तो फर्स्ट है इसमें, वह तिथि जब दोपहर को आपकी छाया या शैडो सबसे छोटी होती है, तो कौन सी डेट को होती है? 22 जून को। देखिए, पहले हम इसमें फैक्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम पीवाईक्यूज भी कराते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि यूपी की विभिन्न परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित पूछे गए हैं, ठीक है। तो कहीं से भी आपको टेस्ट सीरीज या कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही वीडियो में आपको कंटेंट प्लस जो आपका पीवाईक्यू है सब मिल जाता है, ठीक। तो वह तिथि जब दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है वो है 22 जून। और इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो कब कब होते हैं, जिसे इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, तब 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात जो है बराबर होते हैं। इस घटना को बोलते हैं इक्विनॉक्स। तो मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश कितना होता है? तो 66.5 डिग्री। ओके, हिंदी थोड़ी टफ होती है बट समझने में आसानी हो जाएगी आपको, क्योंकि आपने पढ़ तो रखा ही होगा कभी ना कभी इसे, कहीं ना कहीं। तो रिवाइज के लिए आपकी ये बहुत अच्छी वीडियो है, रिवीजन के लिए। बहुत कम टाइम में आपका सॉलिड कंटेंट मिल जाएगा और मतलब कहते हैं ना, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट निकल सकता है, ठीक है। इतना ही पढ़ के आपका पैट अच्छा खासा हो सकता है। तो वह तिथि जब सबसे बड़ा दिन होता है तो कौन सा? 21 जून। दिन और रात लगभग समान होते हैं, तो कब होते हैं? भूमध्य रेखा पर, ठीक है। दिन और रात जो है वो समान होते हैं भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट है, भारत की प्रामाणिक माध्यान्ह रेखा कहलाती है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। उसके बाद है प्रधान यामोत्तर, ये 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं प्रधान यामोत्तर। और उसके बाद है भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा क्या कहलाती है? तो ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये क्वेश्चन पिछली बार पैट में पूछा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नज़दीक स्थित शहर कौन सा है? ये है मिर्ज़ापुर। और भारतीय मानक समय IST बोलते हैं जिसे, ये कहाँ से लिया जाता है? प्रयागराज नैनी से। उसके बाद भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान कहाँ है? तो ये उज्जैन में। तो ये कुछ फैक्ट्स हो गए आपके टाइम जोन से संबंधित। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं, फिर हम अपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं यूपी की परीक्षाओं में आए हुए इस टॉपिक से संबंधित, उनको देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे एंड तक वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अपनी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की तैयारी के लिए। तो यहाँ पर ये कुछ फैक्ट्स हैं टाइम जोन से संबंधित। तो देखिए, मैंने अलग अलग जगह से ये फैक्ट्स को लिए हैं, ठीक है, जैसे कि आपका कोई भी फैक्ट नहीं छूटे और पूरी तैयारी जो है एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपकी पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाए, कोई भी महत्वपूर्ण फैक्ट आपका ना छूटे। तो ये देख लेते हैं। देखिए, 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में, ये इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई आपकी वाशिंगटन में 1884 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ कि 180वें यामोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया, ठीक है। उसके बाद ऐसा इसीलिए किया गया, देखिए स्क्रीन छोटी है और पीडीएफ बड़ी है, तो इसीलिए आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ मैं, और इसीलिए पीडीएफ को बार बार इधर उधर करना पड़ रहा है। तो ऐसा इसीलिए किया गया ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का जो अंतर है उस अंतर होने के कारण परेशानी ना हो। अब देखो, जब आप ये तो देखते ही हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं जब यामोत्तर के हिसाब से पश्चिम से पूर्व की ओर, तो एक दिन का अंतर आ जाता है, ठीक है। तो एक दिन का अंतर लोगों को प्रभावित ना करे, इसीलिए जो 180वां यामोत्तर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये खींची गई, ठीक। अब नेक्स्ट है, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है कि समय जोन व मानक समय विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। अब समय जोन और मानक समय के हिसाब से अगर बात करें तो विश्व को 24 समय जोनों पे, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखना, 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इस समय जोनों के जो ग्रीनविच मीन टाइम है वह मानक
जो आपका मानक समय है इसमें 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है। ठीक है, जो आपका ग्रीनविच मीन टाइम समय है और मानक समय है उसमें 1 घंटे के अंतराल के आधार पर उसको विभाजित किया गया है 24 समय जोनों को। अर्थात प्रत्येक जोन जो है वो 15 डिग्री के बराबर है। याद रखना, प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर है। फिर नेक्स्ट है ग्रीनविच यामोत्तर इंग्लैंड। कहाँ कहाँ है ग्रीनविच यामोत्तर, कहाँ कहाँ से गुजरता है? तो ग्रीनविच यामोत्तर ये आपका जो 180 डिग्री वाला है ये कहाँ कहाँ से, किन किन देशों से गुजरता है ये बता रहे हैं कि इंग्लैंड से, स्पेन से, टोगो से। ठीक है, इंग्लैंड से, स्पेन से, टोगो से, अल्जीरिया से और फ्रांस से, माली से, बुर्किना फासो से और घाना से, दक्षिणी अटलांटिक और समुद्र से गुजरता है। देखो याद रखना एक चीज़ कि ये तो हैं कंट्रीज, इंग्लैंड है, स्पेन है, टोगो है, अल्जीरिया है, फ्रांस है, माली है, बुर्किना फासो है, घाना है, और ये तो कंट्रीज हो गए। लेकिन पूछे किस बॉर्डर बॉडी से गुजरता है, तो दक्षिणी अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। ठीक है, और किसी समुद्र से नहीं गुजरता है। फिर है इसके बाद प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधा घंटे गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। ठीक, मानक समय स्वेच्छा से चयनित यामोत्तर का स्थानीय समय होता है। जो समय होता है ये मानक समय वो क्या होता है, स्वेच्छा से चयनित जो यामोत्तर होते हैं उनका स्थानीय समय होता है। ये तो नहीं पूछेगा आपसे इस तरह के फैक्ट। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। भारत में 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्व, ठीक है, 82.5 डिग्री जो है ये ईस्टर्न की बात हो रही है, जो इलाहाबाद के निकट नैनी यानी मिर्जापुर से गुजरती है। इसके समय को मानक समय माना गया है। ठीक, और ये समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे, 5 सही 1/2 घंटा आगे है, यानी +5 सही 1/2। ये पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 5.5 घंटे आगे है। और आपके ऑप्शन में दे रखा होगा, शायद ये पिछली बार पूछा भी गया था कि पीछे है या फिर किस तरह से है। तो आपको जो है याद रखना है ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हों तो उस समय भारत में शाम के कितने बजते हैं भाई साहब? 5:30। समझ रहे हैं? तो देखिए जो आपकी 180 डिग्री ग्रीनविच लाइन है, इस पर अगर 12 बज रहे हैं तो इंडिया में कितने बजेंगे? 5:30। ठीक है, इंडिया में 5:30 बज रहे होंगे, यानी 5 सही 1/2 घंटे आगे होगा, और भारत में ये समय शाम का समय होगा। फिर ये जो ग्रीनविच जगह है ये कहाँ पे है? तो ये यूनाइटेड किंगडम यूके में है। और मानक समय क्या है? 7.5 डिग्री के गुणक में लिया जाता है। याद रखना ये चीज़। फिर नेक्स्ट है, नोट करके यहाँ दे रखा है फैक्ट कुछ कि कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण, जैसे रूस बहुत लंबा चौड़ा है, इस तरह से फैला हुआ है, तो इसमें क्या है, बहुत लंबा देशांतरीय विस्तार है, इसके कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 समय जोन है, रूस में भाई साहब 11 समय जोन है, और ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोनों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और फ्रांस में सबसे अधिक हैं 12। याद रखना ये सारे फैक्ट्स कि किसमें कितने टाइम जोन हैं। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, प्रश्न हैं कुछ उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाने का ये फ़ायदा रहता है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन डायरेक्ट आने की संभावना रहती है, और अन्य टेस्ट सीरीज आप लगाते हैं वहाँ सिर्फ आपका रिवीजन होता है, अपना आकलन होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप विद एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो आपका फैक्ट जो है रिपीट हो जाता है। ठीक, तो 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी कितनी होगी? आपने ऊपर देखा 15 डिग्री। यह अमीन परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन किसके बराबर है? 15 डिग्री के। फिर नेक्स्ट है, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? ये है 24, और इसमें सबसे अधिक टाइम जोन फ्रांस में है 12, उसके बाद रूस में 11, यूएसए में 7। ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन पूछा गया है वीडियो 2018 में। भारत का मानक समय मेरिडियम कौन सा है? तो ये है 82.5 डिग्री ईस्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ग्राम विकास अधिकारी में, और सौभाग्य से आपका ये पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पैट में। ये मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट है, याद रखना। 82.5 डिग्री ऐसे भी लिख सकता है देखो, और ऐसे भी लिख सकता है 82 डिग्री 30 मिनट करके। ठीक है, इस तरीके से 82.5 को आप ये मत समझ लेना यार, वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है ना, मतलब 0.50 मत समझ लेना, ये 30 होता है यहाँ पे। ठीक, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ये जो रेखा है 82.5 डिग्री वाली, ये कहाँ से? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, इन सभी से गुजरती है।
और ये समय ग्रीनविच मेरिडियन से 5.5 घंटे आगे होता है। उसके बाद है ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है, तो ये है 5.5 घंटे आगे। केन सुपरवाइजर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये ध्यान रखना 1 सितंबर 1947 को भारतीय मानक समय को अपनाया गया। और भारतीय मानक समय इलाहाबाद प्रयागराज के नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है। और किसी भी देश में समय जीएमटी के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है, तो ये लंदन। याद रखना, लंदन में हमने बताया था। कहाँ कहाँ से गुजरता है, देखो अटलांटिक महासागर से होकर गुजर रहा था और कुछ कंट्रीज भी थे हमने बताए थे। आप कमेंट करके बताइए आपने ऊपर वीडियो में देखा है, याद भी करना जरूरी है ना देखने के साथ साथ। तो ग्रीनविच मीन टाइम लंदन में रॉयल वेधशाला का औसत समय है। इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर। इसी देशांतर रेखा के समय को सभी देश मानक समय मानते हैं। तो ये आपके पूरा टाइम जोन जो टॉपिक है उसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो गए और PYQs हो गए आपके जो भी आए हुए थे एग्जाम्स में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक और यूनिट को हम कंप्लीट करेंगे और पूरी तैयारी आपकी यूपीट्रिपल पैट की कराएंगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।